वेलकम बैक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मानव वृक्क यानी कि ह्यूमन किडनी के बारे में। किडनी जिसको गुर्दे या फिर वृक्क भी कहते हैं। किडनी जो कि रीन शब्द से लिया गया है, जो एक लैटिन शब्द है, और रीन का मतलब होता है कि साफ़ सफाई करना। ठीक है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? किडनी का मेन फंक्शन होता है ब्लड को फिल्टर करना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में किडनी एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा यानी कि 2 नंबर में, ठीक है, 2 संख्या में होता है, जो पेट के भीतरी भाग पीछे से रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ तथा छाती की पसली जो होता है उनसे सुरक्षित तरीके से स्थित होता है। क्लियर है? अगर बात किया जाए तो किडनी जो है राजमा यानी कि बीम के आकार का होता है। वयस्कों में जो बड़े आदमी होता है उनमें लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 सेंटीमीटर मोटाई होती है हमारा किडनी। क्लियर है? और इसका वजन अगर देखा जाए तो लगभग 150 ग्राम से 170 ग्राम के बीच होता है किडनी का वेट। किडनी का मेन कार्य अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए कि इनका मुख्य कार्य होता है ब्लड का फिल्टर करना और यूरिन बनाना यानी कि मूत्र बनाना। दोस्तों अगर बात किया जाए किडनी की संरचना के बारे में कि किस प्रकार से किडनी की संरचना होता है, किस प्रकार से बना होता है, तो एक्चुअल में इस अभी तो डिस्कस किए कि किडनी जो होता है वो बीम शेप का होता है। ठीक है, किडनी हमारे शरीर में खून को साफ करके और पेशाब बनाता है यानी कि यूरिन बनाता है। शरीर में यूरिन निकालने का जो कार्य होता है वो ब्लडर यानी कि मूत्रवाहिनी, उसके बाद यूरिनरी यानी कि जो ब्लडर होता है, ठीक है, और जो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र नलिका द्वारा होता है। तो इन सब रास्तों से पेशाब जो है बन करके और बाहर निकलता है, मतलब कि शरीर से बाहर निकलता है। ये यूरिन होता कि क्या चीज़ है, पेशाब होता क्या चीज़ है? तो ये हमारे बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, अनावश्यक पदार्थ होता है जो हमारे लिए टॉक्सिक हो सकता है। तो इन टॉक्सिक पदार्थों को यूरिन क्या करता है, ब्लड से छान करके और शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। दोस्तों अगर देखा जाए तो स्त्री तथा पुरुष दोनों के शरीर में सामान्य तो 2 किडनी होती है और यह मुख्यतः बीम के शेप का होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तो एब्डोर्मल पार्ट, अभी जैसे कि बात किए, पीठ की ओर स्थित होता है। पीठ की ओर मतलब कि बैक जो पीठ होता है, और एब्डोर्मल पार्ट यानी कि पेट वाले भाग में। ठीक है, चलिए, महिला में पुरुष की तुलना में जो मूत्र मार्ग होता है वो छोटा होता है, ये एक फैक्ट का बात है, जबकि पुरुष में यह मार्ग जो होता है लंबा होता है। कौन सा मार्ग? मूत्र मार्ग। किडनी द्वारा बनाया गया जो यूरिन होता है, जो मूत्र होता है, वो ब्लडर में जमा होता है यानी कि मूत्राशय में जमा होता है, और लगभग मूत्राशय यानी कि हमारा जो ब्लडर होता है वो लगभग 400 से 500 मिलीलीटर पेशाब को जमा कर पाता है। इतना उसके पास कैपेसिटी है कि 400 से 500 मिलीलीटर पेशाब को जमा रख सकता है। मूत्र नलिका द्वारा पेशाब जो होता है शरीर से बाहर निकाला जाता है। क्लियर है? दोस्तों अगर बात किया जाए किडनी की ज़रूरत क्यों होता है, क्या महत्व है हमारा किडनी का हमारे बॉडी में, अगर किडनी है तो उसका तो कुछ इम्पोर्टेंस तो होता है। इन सब चीज़ के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो हर एक व्यक्ति द्वारा लिया गया जो भी पोषक पदार्थ होता है, तो हम लोग जो पोषक पदार्थ में जो भोजन खाते हैं उसमें 6 प्रकार का पोषण लेते हैं। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स हो गया, उसके बाद मिनरल्स हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया। तो इन सब चीज़ में बहुत अधिक मात्रा में कुछ कुछ टॉक्सिक पदार्थ भी रहता है। दूसरा बात है कि जो पोषक पदार्थ हम लोग लेते हैं वो हर दिन बदलते रहता है। ऐसा नहीं कि आज भात खाएं तो कल भी भात खाएं, अगले दिन भी भात खाएं। कभी रोटी खाते हैं, कभी और भी प्रोडक्ट खाते हैं जो एक्सटर्नल मतलब बाहर में जो मिलता है वो चीज़ भी हम लोग कभी कभी खाते हैं। ठीक है, तो आहार की इस विविधता के कारण, है ना, हमेशा बदलाव के कारण शरीर में पानी की मात्रा, एसिडिक मात्रा, बेसिक मात्रा, ठीक है, क्षार हो गया, एसिड हो गया, इन सब की मात्रा निरंतर बदलता रहता है। और इसी कारण
भोजन में पाचन के दौरान कई अनावश्यक पदार्थ शरीर में उत्पन्न होता है। अनावश्यक पदार्थ किसको बोलेंगे? जो हमारे बॉडी के लिए आवश्यक ना हो, जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो, खतरनाक हो, विषैला हो, ये पदार्थ उत्पन्न होता है इन्हीं भोजन के कारण। और शरीर में पानी, अम्ल, क्षार तथा अन्य रसायन और शरीर के अंदर उत्सर्जित होने वाले पदार्थ जो भी है, उनके संतुलन बिगड़ने तथा बढ़ने पर वही व्यक्ति के लिए जानलेवा भी हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। इसीलिए किडनी शरीर में इन अनावश्यक द्रव्यों और पदार्थों को पेशाब द्वारा दूर करके और खून का शुद्धिकरण करता है। तो समझ सकते हैं किडनी हमारे शरीर के लिए कितना इम्पोर्टेंस है। और शरीर में क्षार और अम्ल का संतुलन कर खून में इसकी उचित मात्रा बनाए रखता है। क्लियर है दोस्तों? बात करने वाले हैं हम लोग किडनी का मुख्य कार्य। अभी तो हम लोग कार्य ही बात कर रहे थे, और भी इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। तो पहला जैसे कि बात किए कि किडनी का जो मुख्य कार्य होता है वो खून का शुद्धिकरण करना। ठीक है, हम लोग वर्क भी करते हैं तो बहुत सारा हमारे बॉडी में लैक्टिक एसिड, ठीक है, उसके बाद यूरिन, ये सब चीज़ बनते रहता है। और यही लैक्टिक एसिड जो होता है आगे जा कर के हमारी बॉडी को प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये किडनी क्या करता है, इन लैक्टिक एसिड को शरीर से बाहर करता है, ब्लड को इन लैक्टिक एसिड और बाद बाकी जितने भी टॉक्सिक है इन सब से शुद्ध करता है, फिल्टर करता है। नेक्स्ट है अपशिष्ट उत्पादों को निकालने का काम करता है। ठीक है, उस यूरिया को वाटर से मिक्स करता है और पेशाब बनाता है, और पेशाब के जरिए जितनी भी कचरा है इन सबको शरीर से बाहर निकलता है। शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। और क्या काम है किडनी का? तो अम्ल और क्षार जो एसिड और बेस होता है इनको बैलेंस करता है, इनको संतुलित करता है। ठीक है, खून का जो प्रेशर होता है, जो ब्लड प्रेशर होता है, इन सबको नियंत्रित करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है। रक्त कणों का उत्पादन करने में भी सहायता करता है किडनी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या करता है? तो हड्डी की मजबूती। अब दिमाग में आ गया कि किडनी जो है वो हड्डी की मजबूती करने में किस प्रकार से मदद करता है। तो दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जो हड्डी बना हुआ है, जो दांत बना हुआ है, ये सब जो है हड्डियों से बनाता है। और हड्डी जो है वो एक्चुअल में विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी से बनता है। विटामिन डी जो है कैल्शियम को बनाता है, और हमारा हड्डी जो है वो कैल्शियम से बनता है। ठीक है, तो विटामिन डी कहीं ना कहीं हमारा जो किडनी है वो विटामिन डी को सक्रिय रूप में परिवर्तित करता है। तभी जाकर के विटामिन डी जो है वो कैल्शियम को टारगेट लेता है, कैल्शियम को ढंग से बनाता है। और जब कैल्शियम हमारी बॉडी में आता है तो हमारा हड्डी, हमारा शरीर की हड्डी, दांत, जितनी भी हड्डी है हमारी बॉडी में, ये सब स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। दोस्तों किडनी का और एक मुख्य कार्य वो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए सोच करके। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं किडनी के बारे में और भी आगे। अब हम लोग जानकारी लेंगे कि किडनी किस प्रकार से खून का शुद्धिकरण करता है और फिर यूरिन बनाता है, यानी कि पेशाब बनाता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किडनी जो है वो ज़रूरी पदार्थ को रख करके और अनावश्यक पदार्थों को पेशाब द्वारा बाहर निकालती है। क्लियर है, ये हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि किडनियों में प्रति मिनट 1200 मिलीलीटर खून स्वच्छ होने के लिए आता है किडनी में। क्लियर है, और हृदय द्वारा शरीर में पहुंचाने वाले समस्त खून को लगभग 20% के बराबर होता है। और इसी तरह से अगर देखा जाए तो 24 घंटा में लगभग 1700 लीटर खून का शुद्धिकरण करता है। क्लियर है, 1 मिनट में 1200 मिलीलीटर खून स्वच्छ होने के लिए किडनी में आता है, और 24 घंटा में 1700 लीटर खून का शुद्धिकरण करता है। कौन? तो किडनी। ठीक है, अगर देखा जाए तो खून का साफ करने, पेशाब बनाने का कार्य करने और फिर किडनी की सबसे छोटी और बारीक यूनिट को ही हम बोलेंगे नेफ्रॉन। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार का छन्नी की तरह कार्य करता है। मतलब कि नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी की स्मॉलेस्ट यूनिट है। दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर की छोटी इकाई कोशिका होता है। ठीक है,
और 8-9 क्लास से ही पढ़ाया जाता है कि सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी या फिर लिविंग बॉडी। उसी तरीक़ा से जो किडनी होता है, किडनी की छोटी इकाई नेफ्रॉन है। बहुत सारे नेफ्रॉन मिल करके एक बड़ा सा किडनी का निर्माण करता है, किडनी बनाता है। और नेफ्रॉन क्या करता है? छन्नी की तरह कार्य करता है। प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन होती है और प्रत्येक नेफ्रॉन को मुख्य 2 हिस्से होते हैं। ठीक है, प्रत्येक नेफ्रॉन का 2 हिस्सा होता है। पहला बोलेंगे तो ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जिसमें ट्यूब लाइक, जिसको नली बोलेंगे, नस बोलेंगे, और एक होता है ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस के अंदर में वोमन कैप्सूल होता है। ठीक है, या फिर ग्लोमेरुलस को ही वोमन कैप्सूल बोल देंगे। तो अगर बात किया जाए कि नेफ्रॉन किस प्रकार से कार्य करता है, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ग्लोमेरुलस एक प्रकार का छन्नी होता है, छनन का काम करता है, मेम्ब्रेन की तरह कार्य करता है। इसमें विपंसन की तरह विशेषता, मतलब कि अगर बात किया जाए इसमें छोटे छोटे छिद्र होता है। ठीक है, और इस छिद्र में जो इसमें रंध्र होता है, इसमें जल और छोटे आकार के पदार्थ आसानी से इसके माध्यम से छन जाते हैं। और बड़े बड़े जो कण होता है, जैसे कि रेड ब्लड कार्पुसल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स होता है, कुछ प्रोटीन्स होता है, ये सब नहीं छनता, ये सब हमारे ब्लड में वापस से रिडायरेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से जो छोटे छोटे जो टॉक्सिक जो होता है मटेरियल्स, जो लैक्टिक एसिड होता है, जो एसिड्स होता है, जो बेस होता है, जो हमारे बॉडी के लिए खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला जो प्रोडक्ट होता है, ये सब इसी ग्लोमेरुलस के जरिए छन जाता है। अब अगर बात किया जाए दोस्तों कि ग्लोमेरुलस जो होता है, ग्लोमेरुलस के नाम से जाने जाने वाला ये जो छन्नी होता है, प्रत्येक मिनट 125 मिलीलीटर प्रवाह बना करके लगभग 24 घंटे में 180 लीटर पेशाब बना सकती है, और बनाता भी है। और इस 180 लीटर पेशाब में अनावश्यक पदार्थ जैसे कि क्षार हो गया, अम्ल हो गया और जहरीले पदार्थ होता है। अब दिमाग में आता होगा कि हम लोग तो 180 लीटर पेशाब तो 24 घंटा में नहीं निकालते हैं। तो रुकिए, आगे हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार से 180 लीटर को किडनी, मतलब कि ये जो किडनी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है ग्लोमेरुलस, ये उसको 1 या 2 लीटर में कैसे कन्वर्ट करता है। तो ग्लोमेरुलस में बनने वाला जो 180 लीटर पेशाब है, ये ट्यूब्यूल्स में आता है। और इन ट्यूब्यूल्स जहाँ पर लगभग 99% द्रव का वापस से अवशोषण किया जाता है। दोस्तों, अवशोषण को बुद्धिपूर्वक भी कहा जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ गया कि बुद्धिपूर्वक क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि 180 लीटर जितना बड़ा जो मात्रा है, ये जो अमाउंट है, बने पेशाब में जरूरी पदार्थ और पानी जो होता है उसको पुनः शरीर में वापस ले लिया जाता है। और लगभग सिर्फ 1 से 2 लीटर पेशाब में पूरा कचरा और अनावश्यक क्षार बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो इस प्रकार से किडनी में बहुत ही जो जटिल विधि द्वारा की गई सफाई की प्रक्रिया के बाद बना जो पेशाब है वो मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में चला जाता है, और इस प्रकार से मूत्र नलिका द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। दोस्तों, मनुष्य जो है अपने लाभ के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारे जैसे कि वाइन हो गया, ड्रग्स हो गया, दारू हो गया, शराब हो गया, ये सब ग्रहण करता लेता है, और वो अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, मतलब कि नशापन करता है। और कहीं न कहीं ये ड्रग्स लेने से, ये वाइन पीने से बहुत अधिक टॉक्सिक पदार्थ हमारी बॉडी में बनता है, और हमारी किडनी को बहुत अधिक मात्रा में काम करना पड़ता है। और एक्सेस अमाउंट में काम करने और एक्सेस अमाउंट में छानन या फिर शरीर से ब्लड से फिल्टर करने के कारण कहीं न कहीं हमारा किडनी डैमेज होना स्टार्ट होता है, सूजन होना स्टार्ट होता है, और फिर ये किडनी धीरे धीरे ख़राब होते चला जाता है। जब नेचुरल किडनी हमारी बॉडी में ख़राब हो जाता है तो फिर हमें एक्सटर्नल मशीन का ज़रूरत पड़ता है अपने ब्लड को फिल्टर करने के लिए, और इसको बोलेंगे डायलिसिस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।